समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह प्रतिशोध से ईर्ष्या करता है और अपना जीवन बर्बाद कर देता है। उनका उपदेश समाप्त होने के बाद उनका एक शिष्य खड़ा होता है और उन्हें बोलता है, तुम हो एक पाखंडी। जो कुछ भी कहता है, आपके शब्द उसके विपरीत हैं, जो मनुष्य सहन कर सकते हैं। तुम खुद अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करते हो और दूसरों को यह सब करने के लिए कहते हो। इस पर गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर शिष्य और भी ज्यादा गुस्से में आकर गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक देता है, पर बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। फिर बुद्ध ने पूछा कि अब वह क्या करना चाहता है। वह क्रोधित हो गया और उनके पास से चला गया और अगले दिन अपने घर चला गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हो गया। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा काम किया है। उसने गलती की है, उसने पाप किया है। वह अपने ही मन को खाने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, गलती। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। उसने तुरंत कहा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा और वह वहाँ गया भी था। लेकिन गौतम बुद्ध अपने स्थान पर नहीं थे, इसलिए वह उनकी तलाश करने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले, वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि शांत हो जाओ, क्या बात है, बताओ तुम कौन हो। जब गौतम बुद्ध ने यह पूछा तो शिष्य हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया, कैसे? क्या महात्मा बुद्ध मुझे भूल सकते थे? वह शिष्य जिसने आपका अपमान किया था, उसने महात्मा बुद्ध से पूछा। मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया और आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने वह स्थान छोड़ दिया और आप अभी भी वहीं हैं। उठो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें पश्चाताप हो गया है। अब तुम आज में जीने की ठान लो। अगर तुम कल की बातें याद करते रहोगे तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाएंगे। अपनी गलती से सीख लें, उसे दोबारा न दोहराएं। आज सुधरने की बजाय हमें कल का बटन कल में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए। मैं अतीत के बटन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ और हम सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। महात्मा बुद्ध के ये वचन सुनकर शिष्य और भी प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर न समझें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर समझना अहंकार का लक्षण है। आत्मकेंद्रित न बने। दुनिया केवल आपके और आपके आसपास के लोगों के बारे में नहीं है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। अहंकार मुक्ति में बाधा हो सकता है, लेकिन यह हमारी पहचान का एक हिस्सा भी है। हम अहंकार को कम कर सकते हैं और इसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं। अहंकार आपस में टकराव में पड़ जाते हैं, तब क्या होता है? अहंकार एक ही है जो दो चीज़ों को लेकर टकराव में पड़ जाता है। सरेंडर, समर्पण नहीं आता। जिसको चुनेगा उसकी तरफ जाएगा कुछ समय के लिए। एक पूड़ी है या समोसा है, अगर एक ही मिल सकता है तो फिर द्वंद्व आएगा ना। ये दो थोड़े ही हो गए। ये दो अहंकार है। पूड़ी हो कि समोसा हो, जाना तो एक ही पेट में है। दो हैं क्या? आचार्य जी यह कहना चाहते हैं कि अहंकार एक ही है जो दो चीज़ों को लेकर टकराव में पड़ जाता है। यह टकराव इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। हमें एक चीज़ को चुनना होगा और दूसरी चीज़ को छोड़ना होगा। आइए हम अहंकार को कम करने और अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाने का प्रयास करें।
यह हमें मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। अहंकार एक जटिल विषय है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर सकते हैं। अहंकार एक ऐसा भाव है जो हमें मैं और मेरा की भावना से जोड़ता है। यह हमें अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमताओं को परिभाषित करने में मदद करता है। मुक्ति अहंकार से मुक्त होने की अवस्था है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने मैं और मेरा की भावना से परे जाते हैं और एक उच्च चेतना से जुड़ जाते हैं। अहंकार और मुक्ति के बीच संबंध जटिल है। अहंकार मुक्ति में बाधा बन सकता है, लेकिन यह मुक्ति का साधन भी बन सकता है। अहंकार कैसे बाधा बन सकता है? अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें अकेला बनाता है। अहंकार हमें अपने विचारों और भावनाओं से बांधता है। अहंकार हमें दूसरों को स्वीकार करने से रोकता है। अहंकार हमें दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अहंकार कैसे मुक्ति का साधन बन सकता है? अहंकार हमें आत्म जागरूकता के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपनी क्षमताओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपनी आत्मा को खोजने के लिए प्रेरित करता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे पार करना है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।